जून तिमाही में इंद्रप्रस्थ गैस ने कमजोर नतीजे पेश किए हैं। कंपनी की आय, मुनाफा और मार्जिन अनुमान से कमजोर रहे। मुनाफा 26% गिरकर 244 करोड़ रुपए रहा, जबकि बाजार को 290 करोड़ मुनाफे की उम्मीद थी। नतीजों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आईजीएल के एमडी ए.के. जना जुड़ गए हैं। सर, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। अपना समय देने के लिए शुक्रिया। आपके हिसाब से किस तरह से नतीजे रहे, हाईलाइट्स ऑफ द क्वार्टर? क्वार्टर का जो रिजल्ट है वो तो हमारे एक्सपेक्टेशन से बहुत ऊपर है। और हम बेसिकली क्वार्टर टू क्वार्टर अगर देखें सीक्वेंस मतलब लास्ट ईयर क्वार्टर 1 के रेस्पेक्ट में तो हर चीज में पॉजिटिव है। एंड दैट टू मतलब इफ आई सी द वॉल्यूम तो ये तो करीब 126% ज्यादा है। लेकिन ट्रू सेंस में हमको अगर Q4 की रिजल्ट के साथ मैं कंपेयर करूं तो Q1 की जो एक ही चीज देखता हूं जो कि CNG PNG में डेफिनेटली कम हुआ है। लेकिन मैं अगर टोटल लास्ट ईयर की वॉल्यूम देखूं वो करीब 5.33 MMCMD पर डे गैस मैंने सेल किया है, जो कि इसकी क्वार्टर में भी इस Q1 में भी आप देखेंगे 5.32 है, बराबर है बेसिकली। और हम सब जानते हैं कि दिल्ली में जो अप्रैल और मई महीना जो सेकेंड वेव कोविड का जो था बहुत ही ज्यादा भयानक था। तो उसके बावजूद भी सिर्फ जून महीना में बिजनेस करते हुए अगर मैं साल भर की जो एवरेज था उसमें अगर पूरा क्वार्टर में मैं लेके आता हूं तो इसका मतलब है काफी अच्छा रिजल्ट तो है ही है इसका। और दूसरा एक चीज कहूंगा कि आज के दिन में मैं देखूं कि जून और जुलाई जो कि Q2 की पार्ट है तो वहां पे करीब 5.3 से अभी जून में करीब 7 है और जुलाई में 7 है और अगस्त में अभी करीब 7.5 MMCMD पर डे। तो इसको देखते हुए मुझे लगता है कि साल के अंत तक हमारे 7.5 की एवरेज आ जाएगा, जो कि हमारे जो एस्टिमेटेड वॉल्यूम था इस साल के लिए, जो मतलब बेसिकली हमारे टारगेट था कि 15% हाइक रहेगा एज कम्पेयर टू द FY20, करीब 40-45% हाइक रहेगा लास्ट ईयर FY21 की रेस्पेक्ट में, जिसके तहत हो सकता है कि टॉप और बॉटम लाइन मेरा करीब ग्रोथ 50% के आसपास रहे। एंड दैट इज अ ह्यूज ग्रोथ बेसिकली आई एम एक्सपेक्टिंग लाइक दैट। बिल्कुल मिस्टर जना, पिछले क्वार्टर की अगर बात करें, प्रीवियस क्वार्टर में आपकी कंपनी ने प्राइस हाइक किया है, आईजीएल की तरफ से प्राइस हाइक हुआ है, बावजूद इसके मार्जिन्स पर क्यों एक इम्पैक्ट, डिक्लाइनिंग ट्रेंड दिख रहा है? आउटलुक क्या है आपका? दो रीजन है कि फिक्स कॉस्ट जो है वॉल्यूम कम हो गया है तो फिक्स्ड कॉस्ट तो आपकी रहेगा ही रहेगा बराबर बेसिकली, है ना। अच्छा, दूसरा जो है कि अगर मार्जिन आप ईबीटा अगर देखेंगे, ईबीटा जो है पर SCM जो कि 8 रुपीज पर SCM था लास्ट ईयर और इस क्वार्टर में 7.9 है, बराबर ही है ईबीटा। तो ईबीटा तो बराबर है बेसिकली, अल्टीमेटली इफ यू सी दैट कि ईबीटा तो बराबर है। और अभी जो प्राइस हमने जो बढ़ाया था बेसिकली 90 पैसा हमने बढ़ाया था पर kg CNG में, और वो एक था कि हमारे कोविड के कारण एडिशनल कुछ एक्सपेंडिचर बढ़ा था। लेकिन हमने ऑपरेशनल कॉस्ट भी अगर इस क्वार्टर का देखेंगे रिजल्ट में करीब लगभग 10 करोड़ रुपया हमने कम भी किया है ऑन अकाउंट ऑफ वेरियस एस्पेक्ट। बेसिकली ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट हुआ है, कुछ मैन पावर रैशनलाइज हमने किया है ना। जो स्टेशन का था कि नया स्टेशन आया है तो उसी आदमी से हमने काम उसका नया स्टेशन का भी हमने काम लिया, जिसके कारण मेरा ऑपरेटिंग कॉस्ट पर SCM कम हुआ है। तो उसको देखते हुए जो हमारा जो सोच है करीब ईबीटा जो रहेगा एंड तक 8.5-9 के आसपास रहेगा। और उसके लिए जो भी करना है, अगर गैस प्राइस अगर डोमेस्टिक प्राइस अगर बढ़ता भी है तो हम अगर उसको पास थ्रू, तो नॉर्मली द प्रैक्टिस इज दैट कि गैस प्राइसिंग जो फॉर्मूला है, बट आईजीएल की एक रोबस्ट प्राइसिंग फॉर्मूला है। मेन टारगेट हमारा हर टाइम ये रहा है कि मतलब कि जो बिजनेस है वो वॉल्यूम से लेके आएंगे, ना कि प्राइस से लेके आएंगे, है ना। और अभी हमने जो प्राइसिंग भी जो हमने अभी जो बढ़ाया था मेनली 90 पैसा से कोई इम्पैक्ट ज्यादा नहीं आता है। कि मैं अगर सोचता हूं कि अगर डोमेस्टिक गैस की प्राइस $1 बढ़ जाएगा, $1 की कॉरस्पॉन्डिंग इंक्रीज करीब 4 से 4.5 रुपया मेरे को करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा।
बिल्कुल सर, यूनिफाइड टैरिफ के बाद ओएमसीज जो है हायर मार्जिन्स की मांग कर रहे हैं, किस तरह और कितना ओएमसीज मांग रहे हैं और साथ ही डिस्कशन किस लेवल तक जाते हुए दिखे हैं? देखिए, हमारे जो नंबर ऑफ सीएनजी स्टेशन है ना, थोड़ा मिक्स करके है। अपना खुद का कुछ स्टेशन है और ओएमसीज के करीब बराबर परसेंट है ना। तो हमारे लिए उतना मतलब बेसिकली यस, अगर वो प्राइस बढ़ाते तो क्या होगा। उनका डिमांड था 4 रुपया को 8 रुपया, ऐसे लगभग इतना फिगर था। तो वो अभी के मिनिस्ट्री के साथ हमारा डिस्कशन हो रहा है। सारे एंटिटीज सभी लोग डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ये पैन इंडिया की ऊपर इम्पैक्ट आएगा अल्टीमेटली। तो ये कस्टमर के पास पास थ्रू हो जाएगा। जो गवर्नमेंट की जो सोच है कि भाई इकोनॉमी, गैस बेस्ड इकोनॉमी लाना है और एनवायरमेंट को देखते हुए कि सीएनजी को प्रमोट करना है, जिसके तहत अगर इतना प्राइस अगर बढ़ा देंगे तो अल्टीमेटली कस्टमर के ऊपर इम्पैक्ट आएगा। जो कन्वर्जन रेट आप हमसे बात कर रहे थे वो शायद उतना नहीं हो पाएगा। सो उसको देखते हुए एट द सेम टाइम अगर ओएमसीज के क्या रिक्वायरमेंट है उसको भी देखते हुए सरकार के साथ हम लोग सब डिस्कस कर रहे हैं। ओएमसीज है, सीजीडी एंटिटीज है, तो मेरे ख्याल से एक अच्छा मतलब विन विन सिचुएशन के बेसिस पे एक रास्ता निकलेगा। तो अभी भी मिनिस्ट्री के साथ डिस्कशन हो रहा है, तो थोड़ा टाइम लगेगा। उसके बाद हम आएंगे, आपसे बात करेंगे इसके बाद। बिल्कुल, एक अंतिम सवाल पूछना चाहूंगी सर, आपके ईवी के लिए और अन्य कैटेगरीज के लिए आगे चलकर ग्रोथ प्लान्स क्या हैं? द थिंग इज दैट कि हमारे जो ग्रोथ है, हमने अभी 2-3 एग्रीमेंट साइन किया है। जैसे वी आर ट्राइंग टू एक्सपैंड ईवीज के ऊपर हम जा रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी के साथ, ग्रीन के साथ हमने एक एग्रीमेंट साइन किया है। इनिशियली 50 सीएनजी स्टेशन बाय एंड ऑफ दिस ईयर हम लोग बैटरी स्वैपिंग के अरेंजमेंट किया है, जो कि वहां पे सिर्फ बैटरी ऑटो एंड टू व्हीलर, जो टू व्हीलर जो था वो हमारे सीएनजी सेगमेंट में नहीं था। तो उस सेगमेंट को कैप्चर करने के लिए हमने सोचा कि बैटरी स्वैपिंग में हम एंटर करें। तो बैटरी स्वैपिंग हमारे सीएनजी स्टेशन में हम लगाने जा रहे हैं 50, इनिशियली 50, उसके बेसिस पे हम लोग करेंगे। अभी 2 सीएनजी स्टेशन में हमने चार्जिंग भी लगाया हूँ, वो भी अच्छा 20-25 गाड़ियां डेली चार्ज हो रहा है, स्टार्टिंग है, तो चल रहा है ठीक ठाक। तो उसके बाद हमने ग्रीन के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया, हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन ला के सीएनजी में ब्लेंड करने के लिए। हो सकता है सीएनजी गाड़ी में भी हम एंटर करें। देन तीसरा पॉइंट हमने अभी क्या किया कि ये मूवेबल रिफ्यूलिंग यूनिट एमआरयू बोल के जो है वो भी हमने दिल्ली में लॉन्च कर दिया है पहली बार। टीटीसी के साथ हमने 10 साल तक एग्रीमेंट एक्सटेंड कर लिया है, और ये जो एक्सक्लूसिविटी आप लोग जो बात करते हैं, तो लुकिंग इनटू दैट, वो भी हमारे एक 10 साल के लिए कस्टमर फिक्स हो गया है। देन तीसरा जो है कि हम जो लॉन्ग हॉल बसेस हमने चालू किया था देहरादून के साथ 5 गाड़ी बस के साथ, अभी वो उसको मैं अनदर 100 बस के लिए हम लोग एक प्रपोजल बनाया। वहां पे भी करीब लॉन्ग हॉल मतलब एक बार फील करता हूँ तो 1000 किलोमीटर चलता है, यहाँ से भर के जाता है, देहरादून से वापस आ जाते हैं बसेस वगैरह। ये सबके लिए फायदेमंद ही है। तो हम लॉन्ग हॉल बसेस जितना हमारे आसपास सिटी है, जयपुर हो, लखनऊ, आगरा, ये सब जगह हम कवर करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो और बायोगैस में भी हमने अभी एंटर किया हूँ, करीब 34 LOI साइन किया है। तो हमने जो आपको टारगेट बताया कि 50% टॉप एंड बॉटम करने का, और इन्वेस्टमेंट नया जीए में, हर नया जीए में हमने अभी रेवेन्यू अर्न करना चालू कर दिया है। तो उनको कितना जल्दी मैं प्रॉफिट मेकिंग जीए बना सकता हूं, उसके लिए हम लोग तत्पर है। और इन्वेस्टमेंट की जो है कि 1500 करोड़ रुपया इस साल के हमारे प्लान है, जिसमें आप सोच सकते हैं कि 40% नया जीए में, 60% हमारे एग्जिस्टिंग में करेंगे। तो उस बेसिस पे जो प्लान हमने आपको बताया कि हम लोग 100% कॉन्फिडेंट उसको अचीव कर सकते हैं। बिल्कुल मिस्टर जना, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, साथ ही आने वाले क्वार्टर्स के लिए आपको ढेर सारी